हेलो लिसनर, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑर्गेनाइजिंग की स्टाफिंग पढ़े थे। चैप्टर 6 था आपका बिजनेस स्टडीज़ का। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7, जिसमें कि पढ़ना है डायरेक्टिंग के बारे में। ये मैनेजमेंट का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट स्टेप जिसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है। In the ordinary sense, directing means giving instruction and guiding people in doing work. मतलब जो मैनेजर होता है उसका काम होता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल काम कर रहे होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना और उनको गाइड करना। In the context of management of an organization, directing refer to the process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its objective. अब मैनेजमेंट प्रोसेस में जो है आता है, मैनेजर का काम होता है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग मतलब क्या क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन देना, गाइडिंग करना, काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना और उसको लीड करना, ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो पाए। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग आर डिस्कस बिलो। जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है डायरेक्टिंग का उसको पढ़ते हैं। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग इज ए की मैनेजरियल फंक्शन। डायरेक्टिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ए मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलॉन्ग विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग while discharging his duty in the organization. अब डायरेक्टिंग में जो मैनेजर है उसका काम क्या होता है, फंक्शन परफॉर्म करना। पहले प्लान, ये डायरेक्टिंग का काम करना पड़ता है। किसी के साथ प्लानिंग भी करना है, ऑर्गेनाइजिंग भी करना है, स्टाफिंग भी, उसके बाद कंट्रोलिंग, तब जाकर उसका ड्यूटी खत्म होता है। वाइल अदर फंक्शन प्रिपेयर ए सेटिंग फॉर एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी कोई वर्क आता है तो वहाँ पे अपने आप जो है स्टाफिंग, ये डायरेक्टिंग वर्क आ जाता है वहाँ पे, कि जब तक डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टिंग नहीं करेंगे तब तक वो काम हो ही नहीं सकता है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग जो है सारे लेवल पे ज़रूरत होता है मैनेजमेंट में। टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी, ग्राउंड लेवल पे भी, कहीं पे भी, सबऑर्डिनेट में, सुपीरियर में, कहीं पे भी। डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। और ये डायरेक्टिंग प्रोसेस जो है वो लगातार होते रहता है। जैसे कि कोई भी एक काम खत्म हुआ, दूसरा काम जब स्टार्ट होगा डायरेक्टिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। डायरेक्टिंग के बिना कोई भी काम नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इसको कंटिन्यूस प्रोसेस बोला जाता है। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग जो है टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करता है। ऊपर लेवल से डायरेक्ट करता है मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल वाले अपने लोअर लेवल को डायरेक्टिंग करते हैं। अब प्रिंसिपल क्या है डायरेक्टिंग का, उसके बारे में पढ़ते हैं। मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। दिस प्रिंसिपल emphasizes that directing technique must help every individual in the organization to contribute to his maximum potential for achievement of organizational objective। मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो है उसको इतना, मतलब डायरेक्टिंग से इस तरह से समझाया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ताकि वो इंडिविजुअल जो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सके। Harmony of objective. Very often we find that individual objective of employee and the organizational objective as understood are conflicting to each other। देखिए, कोई भी इंडिविजुअल है उसका अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या तो जो इंडिविजुअल है वो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय मे एक्सपेक्ट अट्रैक्टिव सैलरी एंड मॉनेटरी बेनिफिट टू फुलफिल हिज पर्सनल नीड्स। अब उसका अपना पर्सनल नीड है तो उसको क्या करेंगे, उसको ज़्यादा सैलरी देंगे तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ज़्यादा मोटिव होगा और ज़्यादा काम करेगा, तो क्योंकि उसका अपना नीड, पर्सनल नीड भी फुलफिल हो जाएगा। द ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्ट एम्प्लॉय टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी टू अचीव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय को अगर ज़्यादा बोला जाता है कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो आपको ज़्यादा सैलरी बोनस दिया जाएगा। बट गुड डायरेक्टिंग शुड प्रोवाइड हार्मोनी बाय convincing that employee reward and work efficiency are complementary to each other। और जो गुड मैनेजर होते हैं, अच्छे मैनेजर जो होते हैं, वो डायरेक्टिंग में जो है अपने एम्प्लॉय को कन्विंस करते हैं कि अगर अच्छे से वर्क करते हैं, अपना एफिशिएंसी 100% देते हैं तो रिवार्ड दिया जाएगा। उसके भी हाथ में जो है सब अच्छे, सारे एम्प्लॉय जो है अच्छे से वर्क करते हैं। अब यूनिटी ऑफ कमांड। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट दैट ए पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। देखिए, इसमें क्या होता है, एक
प्रिंसिपल फिक्स है कि एक सुपीरियर फिक्स है, वही एक इंस्ट्रक्शन देगा। इफ़ इंस्ट्रक्शन आर रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन, इट क्रिएट कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने वाले हो जाएंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं और डिसऑर्डर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब अप्रोप्रिएटनेस of direction technique. According to this principle, appropriate motivational and leadership technique should be used while directing the people based on subordinate needs, capabilities, attitude and other situational variable. अब देखिए, ये प्रिंसिपल जो अप्रोप्रिएट मोटिवेशनल लीडरशिप टेक्निक जो है, इसमें डायरेक्टिंग पीपुल को किस बेस पे किया जाता है, तो उसका जो सबऑर्डिनेट नीड्स हैं, उसका कैपेबिलिटी क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ये सब जो है, और अदर सिचुएशनल वेरिएबल जो चेंज होते रहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मैनेजरियल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव मैनेजरियल कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल द लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स डायरेक्शन इफेक्टिवली। देखिए, कोई भी इफेक्टिव मैनेजरल कम्युनिकेशन अगर होता है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो है डायरेक्टिंग अच्छे से हो पाता है, क्योंकि अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्टिंग प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर कोई भी ऊपर टॉप लेवल से अगर इंस्ट्रक्शन आता है, अगर मिडिल लेवल और लोअर लेवल तक पहुँचता ही नहीं, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता है, तो वहाँ पे डायरेक्टिंग काम नहीं हो पाएगा। डायरेक्टिंग शुड कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू क्रिएट टोटल अंडरस्टैंडिंग टू सबऑर्डिनेट। मतलब जब तक अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे सबऑर्डिनेट, तब तक वहाँ पे डायरेक्टिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा। यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ए मैनेजर शुड रियलाइज दैट इनफॉर्मल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद इन एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है इनफॉर्मल ग्रुप होता है। ही शुड स्पॉट एंड मेक यूज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्टिव डायरेक्टिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से इफेक्टिव डायरेक्टिंग अच्छे से हो पाएगा, उसके लिए इसको स्पॉट मतलब यूज किया जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हाँ, इनफॉर्मल ग्रुप्स को। अब लीडरशिप, वाइल डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स, जब अपने जूनियर को डायरेक्ट करते हैं, मैनेजर शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप। अब उस समय मैनेजर को जो एक मैनेजर अच्छा लीडर होना चाहिए, एज इट कैन इन्फ्लुएंस एंड सबऑर्डिनेट पॉजिटिवली विदाउट काउजिंग डिससेटिस्फैक्शन एमंग देम। उस तरह से जो है, अगर अच्छा लीडर है मैनेजर, तो अपने सबऑर्डिनेट को बिना किसी डिससेटिस्फैक्शन के ही वो उसको अच्छे से काम करवा सकता है, पॉजिटिवली थिंकिंग देते हुए। अब 4 कैटेगरी विच आर एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, 4 एलिमेंट हैं डायरेक्टिंग का। पहला सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप और चौथा कम्युनिकेशन। पढ़ते हैं पहला सुपरविजन के बारे में। द टर्म सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड इन 2 वे, 2 तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्टली इट कैन बी अंडरस्टूड एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ये एक पहले डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। और दूसरा, फंक्शन परफॉर्म बाय सुपीरियर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरची, मतलब जो सुपीरियर वर्क कर रहे हैं उसका हायरचिकल मैनर में हो रहा है। उसके बाद है मोटिवेशन। While discussing about motivation, we need to understand 3 interrelated term: motive, motivation and motivator। जब मोटिवेशन को पढ़ने जाते हैं तो यहाँ पे 3 इंटररिलेटेड वर्ड के बारे में पढ़ना पड़ता है। पहला मोटिव, दूसरा मोटिवेशन और तीसरा मोटिवेटर। लेट अस ट्राई टू नो अबाउट दीज टर्म। अब इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। पहला मोटिव, ए मोटिव इज एन इनर स्टेट दैट energies activity or move and direct behavior towards goal. Motives arise out of the needs of individual. Realization of a motive causes restlessness in the individual which prompts some action to reduce such restlessness। मतलब कोई भी अगर पहले पता करेंगे मोटिव क्या है, हम ये कर क्यों रहे हैं, काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब पहले पता करना है। अब मोटिवेशन, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपुल टू एक्शन टू द अकम्प्लिश डिजायर गोल। मतलब पीपुल को जो है उसको ऐसा इंस्ट्रक्शन देना है, उसको अच्छे इस तरह से समझाना है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए जो है अकम्प्लिश हो जाए, मतलब उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दे अपने अच्छे से। मोटिवेशन डिपेंड अपॉन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ पीपुल। मोटिवेशन डिपेंड करता है, अगर कोई भी पीपुल का नीड्स अगर सेटिस्फाइड किया जा रहा है तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। मोटिवेटर, मोटिवेटर इज़ द टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपुल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेटर जो है कहला, वो जो टेक्निक यूज करता है वही कहलाता है मोटिवेटर। मैनेजर यूज डाइवर्स मोटिवेटर लाइक पे, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन, प्राइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, etc। देखिए,
कैसे किसी को मैनेजर जो है मोटिवेट करेगा, तो उसको बोलेगा पे ज़्यादा देंगे, बोनस देंगे, प्रमोशन मिल जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन, प्राइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिल सकता है इस तरह का। इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस पीपुल टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट, इस तरह से जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में पीपुल अपना बेस्ट देगा। अब इम्पोर्टेंस क्या है मोटिवेशन का? फर्स्ट, मोटिवेशन हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब मोटिवेशन के थ्रू जो है एम्प्लॉय जो है अपना परफॉर्मेंस लेवल इम्प्रूव करेगा। सिंस प्रॉपर मोटिवेशन सेटिस्फाइज द नीड ऑफ एम्प्लॉय, दे इन टर्म डिवोट ऑल देयर एनर्जीज फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन देयर वर्क। इससे मोटिवेशन से क्या होगा, किसी भी एम्प्लॉय का सारा नीड्स जो है सेटिस्फाइड होगा, इस कारण से वो जो है अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाएगा वर्क के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मोटिवेशन हेल्प टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। मोटिवेशन जो है हेल्प करता है किसी भी नेगेटिव थॉट को ख़त्म करने में, उसको चेंज करता है पॉजिटिव थिंकिंग में। इस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अच्छे से अचीव कर पाएगा। मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड देयर बाय सेव द कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। देखिए, मोटिवेशन के थ्रू जो है जो एम्प्लॉय छोड़ के जाना चाहते हैं या फिर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर जो है ट्रेनिंग करना पड़ता है या फिर रिक्रूटमेंट करना, न्यू रिक्रूट करना पड़ता है। इस अगर मोटिवेट करते हैं, अगर वो एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है और वो अपना 100% देना स्टार्ट कर देता है, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाता है, तो इस तरह से मेरा क्या होता है, कॉस्ट बच जाता है। न्यू रिक्वायरमेंट करने से, ट्रेनिंग देने से, ये सब का कॉस्ट बच जाता है। मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन के कारण जो है पीपुल एब्सेंट नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सम इम्पोर्टेंट रीजन फॉर एब्सेंटेज आर बैड वर्किंग कंडीशन। अगर ख़राब वर्किंग कंडीशन रहेगा तो वहाँ पे एब्सेंट मारेंगे एम्प्लॉय। इनएडुकेट रिवार्ड अगर नहीं मिलता है, लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है, पुअर रिलेशन है सुपीरियर और सब कॉलीग्स के साथ, तो वहाँ पे एब्सेंटी का हो सकता है। मोटिवेशन हेल्प मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट मच रेसिस्टेंस फ्रॉम पीपुल। देखिए, मोटिवेशन जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस चेंज, जो भी वहाँ पे चेंज आएगा उसको आसानी से स्मूथली जो है पीपुल अपने एब्जॉर्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं वहाँ के एम्प्लॉय। अब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रेफर्स टू इंसेंटिव विच आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म or measurable in monetary term and serve the motivate people to for better performance। देखिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब हुआ क्या, मॉनेटरी टर्म में जो इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, इससे क्या पीपल को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है, बेटर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। दीज इंसेंटिव्स में बी प्रोवाइड ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप बेसिस। ये इंसेंटिव्स जो है इंडिविजुअली भी दिया जाता है और ग्रुप बेसिस पे भी दिया जाता है। तो कौन कौन क्या क्या है वो इंसेंटिव्स देखते हैं। पे एंड अलाउंस, पे मिलता है, अलाउंस भी मिलते हैं। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव्स, अगर प्रोडक्टिविटी अच्छा किए हैं, ज़्यादा किए हैं तो उस तरह के उसके लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं। बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग भी किया जाता है एम्प्लॉय के साथ। को पार्टनरशिप ऑप्शन, मतलब उनको प्रॉफिट का मतलब पार्टनरशिप का ऑप्शन दिया जाता है परसेंटेज बेसिस पे। रिटायरमेंट बेनिफिट जो जमा होता है वो लास्ट में मिलता है एम्प्लॉय को, सारे एम्प्लॉय को। परक्यूजिट्स मतलब अलाउंस के जैसा ही कुछ होता है, वो प्रेफरेंस दिया जाता है एम्प्लॉय को, उसको परक्यूजिट बोलते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होता है? ऑल द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल आर नॉट सेटिस्फाइंग बाय मनी अलोन। सिर्फ मनी से किसी का नीड जो है सेटिस्फाइड नहीं होता है। साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग मोटिवेशन। अब साइकोलॉजिकल, इमोशनल फैक्टर ये सब जो है मोटिवेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अब कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या क्या है? स्टेटस, मतलब उसको बोला जाता है प्रमोशन दिया जाएगा तुमको, अच्छा काम करने के लिए, अच्छा कर रहे हैं तो उसको मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं प्रमोशन मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट है ऑर्गेनाइजेशन का हुआ तो वहाँ पे ये काम अच्छे से होंगे, मतलब मोटिवेट होंगे एम्प्लॉय, अच्छे से काम करेंगे। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, उनको बोला जाएगा कि आपका करियर जो एडवांसमेंट मतलब ट्रेनिंग दिया जाएगा, डेवलपमेंट करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, इस तरह का कुछ बताया जाएगा। जॉब इंगेजमेंट, मतलब अच्छा और भी तरीके का जॉब दिया जाएगा, मतलब एक जिस डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उससे अच्छे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र दे सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी, उनको बताया जाएगा कि आपका जॉब सिक्योर है, छूटेगा नहीं कभी भी, इस तरह का। अब लीडरशिप, whenever we hear the success story of any organization we are immediately reminded of their leader
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर सक्सेस का स्टोरी जानते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं उसका लीडर कौन है, उसको चला कौन रहे थे। कैन यू इमेजिन माइक्रोसॉफ्ट विदाउट बिल गेट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज विदाउट अंबानी, इन्फोसिस विदाउट नारायण मूर्ति, टाटा विदाउट जे.आर.डी. टाटा। कभी हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट बिना बिल गेट्स का चल जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री बिना अंबानी का चल जाएगा, इन्फोसिस बिना नारायण मूर्ति का चल जाएगा, टाटा बिना रतन टाटा के बिना चल नहीं सकता है। इस तरह से ये जो है एक बहुत ही एक्सीलेंट लीडर हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने कंपनी के लिए। द लीडर ऑलवेज प्ले ए की रोल फॉर द सक्सेस एंड एक्सीलेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक की रोल का रोल प्ले करते हैं लीडर। अब फीचर क्या है लीडरशिप का? एन एग्जामिनेशन ऑफ द एबव डेफिनेशन रिवेल द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लीडरशिप। पढ़ते हैं। लीडरशिप इंडिकेट एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। देखिए, लीडरशिप जो इंडिकेट करता है कि किसी भी इंडिविजुअल को कैसे इन्फ्लुएंस, किसी भी चीज़ को कैसे सबको बीच में बताया जाएगा, करवाया जाएगा। लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर। किसी भी दूसरे का बिहेवियर को चेंज करने का चेंज कर सकता है। जैसे कि कोई अच्छा लीडर है तो अपने अगर किसी के प्रति अगर खराब बिहेवियर है किसी एम्प्लॉय का, उसको इस तरह से मोटिवेट करेंगे कि उसका बिहेवियर अपने आप चेंज हो सकता है। लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। लीडरशिप जो है इंडिकेट करता है कि उनका सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, ये सब चीज़। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप जो है वर्क करता है किस पे? तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है उसको अचीव करने के लिए, कॉमन गोल, सेम गोल के लिए। लीडरशिप इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और लीडरशिप जो है ये लगातार चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर क्या क्या होता है, पढ़ते हैं उसके बारे में। फिजिकल फीचर लाइक हाइट, वेट, हेल्थ, अपीयरेंस डिटरमाइन द फिजिकल पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये चीज़ बताता है फिजिकल फीचर किसी भी इंडिविजुअल का। अगर किसी भी इंडिविजुअल लीडर का हेल्थ अच्छा रहता है, इंड्योसेंस, तो ये हेल्प करता है अच्छा लीडर को अच्छे तरीके से वर्क करने में। वो अपना पूरा 100% दे पाएगा वर्क के लिए। अगर उसका हेल्थ अच्छा है, वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पा रहा है, तो इस तरह से ये फिजिकल फीचर हो गया। नॉलेज, ए गुड लीडर शुड हैव रिक्वायर नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। मतलब अगर कोई अच्छा लीडर है तो उसको अच्छा नॉलेज और कॉम्पिटेंस की ज़रूरत होता है। इंटीग्रिटी, ए लीडर शुड पॉजेज हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ही शुड बी ए रोल मॉडल ऑफ टू अदर रिगार्डिंग द इथिक्स एंड वैल्यूज। अगर कोई लीडर है वो बहुत ही ऑनेस्ट है और बहुत ही अपना सारे इथिक्स और मॉडल को फॉलो करता है, तो वो अच्छा, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और उसको बहुत सारे एम्प्लॉय जो है फॉलो करते हैं, उनको देख के काम सीखते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। इनिशिएटिव, ए लीडर शुड हैव करेज एंड इनिशिएटिव। ही शुड नॉट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी कम टू हिज वे। वो नहीं वेट करते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमारे पास आएगा, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। अपॉर्चुनिटी जो आता है उसको अच्छे से टेक करते हैं, रिसीव करते हैं और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, ए लीडर शुड बी ए गुड कम्युनिकेटर। एक लीडर जो है तो वो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है, अपना कोई भी मैसेज को अच्छे से फैला पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। ही शुड हैव द कैपेसिटी टू क्लियरली एक्सप्लेन हिज आइडिया एंड मेक द पीपल टू अंडरस्टैंड हिज आइडियाज। उनके पास कैपेसिटी होता है कि वो अपने आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं और पीपल को अच्छे से अंडरस्टूड करवा पाते हैं। मोटिवेशन स्किल, एक अच्छा लीडर के पास बहुत ही इफेक्टिव मोटिवेटर स्किल, वो एक अच्छा मोटिवेटर भी होता है। अब लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन कॉमन, विच कॉन्सिक्वेंटली इम्प्लाई कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब देखिए, एक लैटिन वर्ड से कम्युनिस्ट से आया है कॉमन, जिसका मतलब कॉमन होता है, और इसका मतलब हुआ क्या? अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। जनरली इट इज अंडरस्टूड एज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यू, फैक्ट, फीलिंग etc बिटवीन और अमॉन्ग पीपुल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यू, फैक्ट, फीलिंग etc। अपना एक तरीका है जिससे हम अपना आइडिया को, व्यू को, फैक्ट को, फीलिंग को किसी पीपुल के बीच में समझा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, वही हो गया कम्युनिकेशन। एलिमेंट क्या क्या है कम्युनिकेशन का? पहला सेंडर, जो कि मैसेज दे रहा है, मैसेज जो सेंडर जो है मैसेज जो मतलब क्या बताना चाह रहा है वो। इनकोडिंग, it is the process of converting the message into communication symbols such as word, picture, gesture etc। मतलब किस तरीके से भेजा जा रहा है वो इनकोडिंग।
क्या भेजा जा रहा है मैसेज मतलब रिटर्न में, पिक्चर में, गेस्चर में। ये मीडिया मतलब किस चीज़ के थ्रू भेजा जा रहा है, मोबाइल के थ्रू, ईमेल या फिर जैसे भी स्पीड पोस्ट। ये डिकोडिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडेड सिंबल ऑफ द सेंडर, मतलब ये कन्वर्ट कर रहे हैं सेंडर को समझने के लिए कि वो जिस भाषा में समझा वो। रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर, अब जो जिसको सेंडर भेज रहा है वो हो गया रिसीवर। फीडबैक, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्शन ऑफ रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैज़ रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड मैसेज ऑफ सेंडर, मतलब क्या उसका आइडिया कैसा लगा, मैसेज जो आया वो उसको अच्छे से समझेगा और उसके बाद फीडबैक देगा कि कैसा था, क्या सही था या नहीं था, इंडिकेटर रिसीवर क्या समझाना चाह रहा है उसके बारे में। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का दो पार्ट है, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू ऑफिशियल चैनल डिजाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है फिक्स पाथ पे चलता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन फिक्स कर दिया है इस चार्ट के थ्रू चलना है। दिस कम्युनिकेशन में टेक प्लेस बिटवीन ए सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ए सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, और अमॉन्ग सम सेडर एम्प्लॉई और मैनेजर, मतलब ये कम्युनिकेशन जो है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का होता है, या फिर सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ भी हो सकता है, एम्प्लॉई और मैनेजर के बीच में भी हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में बी फर्दर क्लासिफाइड एज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। फॉर्मल कम्युनिकेशन को भी दो पार्ट में बांटा गया, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। वर्टिकल कम्युनिकेशन बोले तो फ्लो वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड थ्रू फॉर्मल चैनल, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ आ रहा है एक फिक्स चैनल के थ्रू। अपवर्ड कम्युनिकेशन रेफर टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। अपवर्ड मतलब क्या हुआ, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जा रहा है, और डाउनवर्ड मतलब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को जा रहा है। हॉरिजॉन्टल और इंटरनल कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर, मतलब एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच में हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन चलता है। सम ऑफ द पॉपुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क आर प्रेजेंटेड एंड डिस्कस बिलो। देखते हैं पॉपुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या क्या है। सिंगल चैन, दिस नेटवर्क एग्जिस्ट बिटवीन ए सुपीरियर एंड द हिज सबऑर्डिनेट, मतलब सिंगल चैन एक सीधे जा रहा है, अपवर्ड तो अपवर्ड, डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड, मतलब सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, इस तरह से। अब दूसरा है व्हील, इन व्हील नेटवर्क ऑल सबऑर्डिनेट अंडर वन सुपीरियर, सारा सबऑर्डिनेट जो है एक सुपीरियर के अंडर है, वही सबको अपना इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सर्कुलर, इन सर्कुलर नेटवर्क द कम्युनिकेशन मूव इन ए सर्कल, एक सर्कल में घूम रहा है, मतलब लिमिटेड पीपल के बीच में। ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ हिज एडजॉइनिंग, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है उसको वो बताया जा रहा है, मतलब एक दूसरे को। फ्री फ्लो, इन दिस नेटवर्क ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ अदर फ्रीली, मतलब किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी किसी को बताया जा रहा है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन ये जो है बहुत ही फास्ट फैल रहा है। ये कम्युनिकेशन बहुत, ये फ्लो जो है बहुत ही फास्ट जाएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, communication that take place without following the formal line of communication is said to be informal communication। बिना किसी फॉर्मल लाइन के, बिना किसी पाथ का चला जा रहा है वो कहलाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज जनरली रेफर्ड टू एज द grapevine because it spreads through the organization which with its branch going out in all direction in utter disregard टू द लेवल ऑफ अथॉरिटी, मतलब कोई लिमिट इसका फिक्स पाथ नहीं होता है। ग्रेप वाइन, कभी किसी को भी कोई किसी को भी कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब ऊपर अपर लेवल वाला डाउन लेवल को भी, ग्राउंड लेवल को भी, और टॉप मैनेजमेंट जो है मिडिल को भी, किसी को भी कोई फिक्स पाथ नहीं है, मतलब कोई भी किसी को कम्युनिकेट कर रहा है अपना आइडिया। और अब बैरियर टू कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर है कम्युनिकेशन में। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, अगर कोई भी अच्छे से मैसेज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बैडली तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो एक थ्रेट है, बैरियर है कम्युनिकेशन में। सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग, अब कुछ ऐसा सिंबल कर रहे हैं जिसका बहुत सारा अलग अलग तरीके का मीनिंग है, तो उस तरह से ये एक बैरियर है, समझ में नहीं आएगा। कम्युनिकेट जिसको बताया जा रहा है वो समझ नहीं पाएगा अच्छे से। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग, अगर बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन जो है जो बोल रहे हैं वो और अपना बॉडी लैंग्वेज है, दोनों में मैच होना चाहिए, तभी ये अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर बॉडी लैंग्वेज अलग है और जो बोल रहे हैं वो बात अलग है, तो वहाँ पे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, और ये भी जो है एक बैरियर है। तो आपका चैप्टर 7 में जो है ख़त्म हो गए हैं। आपका ये जो नोट्स है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है, आपको पता है, और यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।
आपका डायरेक्टिंग चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर 7। और आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू देखने के लिए।